हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर 1। 12 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा यूनिट 1 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो अपना फिजिक्स क्लास 12 है वो यूनिट 9 में डिवाइडेड है। यूनिट 9 यूनिट करके इन्होंने चैप्टर कितने कर दिए? इन्होंने चैप्टर है अपने पास चैप्टर है नंबर 14 चैप्टर है। ठीक है, 9 यूनिट चैप्टर नंबर 14। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैप्टर यूनिट 1 की बात करूं तो अपने पास यूनिट 1 में 2 चैप्टर रहेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम अपने पास चार्जेस एंड इट्स फील्ड। ठीक है, चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसमें कुछ इसके चार्ज के कूलम्स लॉ और इसके फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। और जो चैप्टर नंबर 2 है वो अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस तरह करके इन्होंने क्या किया, हमने 2 चैप्टर बनते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 मान लीजिए आप इसको, यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1। चलिए, चैप्टर नंबर 1 से पहले जैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक का मतलब हुआ एट रेस्ट। मीन्स हम इलेक्ट्रो को यहाँ पे चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट रहेगी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम चार्ज को क्या रखेंगे? एट रेस्ट। और फिर इसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हुई? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। हमने क्या रखा इसको? चार्ज को हम किस पे रखेंगे? रेस्ट पे रखेंगे। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि चार्ज, ये बार बार वर्ड आ रहा है अपने पास चार्ज, तो हम अगर बात करें चार्ज क्या होता है तो देखिए अपने पास हो गया बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच होती है फिजिक्स की। इसमें हम क्या रखेंगे? चार्ज को रेस्ट पे रखेंगे। चार्ज को हमने मूव नहीं कराना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चार्ज, तो बेसिकली चार्ज होता क्या है? देखियो, हर जो बुक है वो अपने अलग अलग डेफिनेशन देती है। अगर हम कुछ बुक्स की माने तो क्या होता है कि जो चार्ज है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बाय विच it experience a field of repulsion and attraction। डेफिनेशन नंबर 1 बेसिक कि जो चार्ज है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसकी वजह से वो एक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन का। ठीक है, एक्सपीरियंस से फोर्स बोल देंगे थोड़ा ठीक रहेगा कि एक्सपीरियंस फोर्स करे। देखो अब कैसे हम बताएंगे आपको। उसके बाद अगर इसकी डेफिनेशन नंबर 2 की बात करें, कॉमन डेफिनेशन, प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन, तो क्या होता है? चार्ज इज नथिंग बट एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज क्या होता है? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अभी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी। ठीक है, इसके टाइप्स की अगर बात करें, इसके 2 टाइप्स होते हैं अपने पास। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक अपने पास नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। अपने पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये एक्सेस होता है। एक्सेस मतलब अति, ज्यादा। डेफिशिएंसी मतलब कम, यानी किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना या फिर कम होना क्या कहलाता है?
उसको चार्ज बोलेंगे, चार्ज बॉडी बोलेंगे। देखे कैसे, चलो थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ते हैं अब, है ना, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो, हमें अपने को पता है सोडियम, Na क्या होता है, सोडियम है। अगर मैं इस एटम की बात करूं, सोडियम एटम की बात करूं, तो हमें पता है जो एटम होता है एक न्यूट्रल होता है। एटम अपने पास क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ, न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ, इसके ऊपर टोटल चार्ज जीरो है। टोटल चार्ज जीरो का क्या मतलब हुआ, इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी इसके ऊपर जितना प्लस चार्ज उतना ही क्या इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, तो इससे क्या हुआ, ये न्यूट्रल बन गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड। इसका जेड कितना होता है, इसका जेड होता है 11। अच्छा, जो जेड होता है यहाँ पे ये जो 11 लिखते हैं, ये जेड क्या होता है, जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं बात कर रहा हूं क्या कि न्यूट्रल है, तो इसके पास अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है। अब हमने क्या किया, अगर हम इसकी बात करें कैसे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 होते हैं, और फिर इसके पास क्या होता है 1। इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमें एक बात पता है कि हर एटम चाहता है कि वो एक स्टेबल बने। स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, है ना, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहले में K में 2 होने चाहिए, उसके बाद 8। तो इसके पास 2 ऑप्शन है क्या, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ले और अपना आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर ले, या फिर अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, ये डोनेट कर दे। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने डोनेट किया। मतलब कि अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास अब 10 हो गए जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अच्छा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या फिर ज्यादा हुआ, 11 से कितने आ गए, 10 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सोडियम क्या बन गया, Na पॉजिटिव चार्ज्ड एटम। इसको हमने क्या बोला, इसको या तो बोल दो आप पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम एटम, या फिर इसको बोल दो आयन। ठीक है, क्या बन गया इस वक्त, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड Na एटम। एक ऐसा एटम है सोडियम का जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, भेज दिया। मतलब इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम बोल दे एक्सेस ऑफ, चलो छोड़ो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव। ठीक है भाई, अपने पास एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करें नंबर 2 एग्जाम्पल की, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, चलो अब हम लेंगे यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन का आपको पता होगा, क्लोरीन इसका उल्टा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या अपने पास, इसका होता है Cl की अगर मैं बात करूं, Cl के पास कितना होता है 17, है ना। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास कितने हुए 17, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए इसके पास, सॉरी 17। अच्छा, अब इसके हम कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, 2 8 7, राइट। अब इसको आउटर मोस्ट में कितने चाहिए, इसको 8 चाहिए। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन कैसे मांग ले। तो अब मांगना आसान है ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई भी दे देगा। तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले लेता है। अब इसके पास कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास 18 हो गए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे 17, और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और हमें पता है क्लोरीन के ऊपर फिर कितना चार्ज आ गया, माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने,
एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसके ऊपर कितना आ गया, माइनस चार्ज। और इसका क्या मतलब है, क्या बन गया, अब न्यूट्रल से नेगेटिवली चार्ज एटम बन गया, ये नेगेटिवली चार्ज एटम। तो नेगेटिवली चार्ज एटम कब हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है अपने पास, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव चार्ज क्या हो गया अपने पास, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल क्या हो गया इसका, Cl नेगेटिव। बात समझ में आया, ये अपने पास बेसिक है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब आप बोलोगे कि सर बार बार हम इलेक्ट्रॉन का जिक्र क्यों कर रहे हैं, प्रोटॉन भी तो होता है। हमने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन लिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ोगे, हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं, हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई हम इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा क्या प्यार है कि जो प्रोटॉन के साथ ना है, सही बात है ना, ये तो बेइज्जती हुई, दुआत की हमने, है ना, ये तो फिर तो इक्वलिटी कहाँ हुई, बेसिकली इक्वलिटी होती नहीं है। क्यों, देखो हम अगर एक एटम की बात करें तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ कौन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे, राइट। इस तरह से इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये अपने पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये दिस वन इज अपने पास न्यूक्लियस। अब हमें चार्ज चाहिए, और हमें पता है इस दुनिया में दो ही चार्ज है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। सॉरी, दो चार्ज है, एक प्रोटॉन और एक अपने पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे अपने पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो हमने क्या किया, हमें चार्ज चाहिए। अब हम यहां से आसानी से क्या करते हैं, यहां से आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली अपने इस शेल को छोड़ देगा, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये देखो, ये हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया। थोड़ा सा भी अगर हमने इसको एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस शेल को, इस शेल के अंदर मान लो इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अगर हम इससे ज्यादा एनर्जी इसको दे दे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को छोड़, इस अपने शेल को छोड़ के बाहर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे लगता है, वो लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे लगता है, ये लगता है न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियस के बीच में क्यों लगा, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। और इन दोनों के बीच में एक जो फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने पूरे न्यूक्लियस को क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है, पूरे न्यूक्लियस को संभाला हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ से प्रोटॉन को निकालना बहुत हमारे लिए टफ है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उतनी एनर्जी से यहाँ पे तो एक प्रोटॉन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या है, कम से कम 10 से 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, बिकॉज प्रोटॉन इज इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू गेट प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस। बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए टफ है कि यहाँ से प्रोटॉन को हम निकाल पाए, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के साथ ही गेम खेलते हैं, ठीक है बेटा। तो अपने पास चार्ज आ गया। इसके बाद ये बेसिक है, अपने पास पूछते नहीं है कोई, ये खुद की नॉलेज के लिए है कि हमने ऐसा क्यों किया, और पूछने वाला कोई पूछ भी ले भाई, क्या भरोसा है पूछने वाले का, है ना। तो अपने पास यहां तक आने के बाद दो काइंड के फोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करूं, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करने से पहले थोड़े बेसिक देख लेते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, चार्ज अगर पढ़ ही रहे हैं तो चार्ज के बारे में पहले देख लेते हैं। तो चार्ज का अगर हम बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम मास देखें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर मैं चार्ज की बात करूं इलेक्ट्रॉन पे तो कितना होता है, 1.6 इंटू
10 की पावर -19 सी। ये सी क्या होता है? ये कूलाम होता है, और कूलाम क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। हम आपको बताएंगे चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ठीक है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया। अब अगर मैं बात करूं क्या, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो अपने पास क्या है? अपने पास मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? यहाँ पे माइनस यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, साइन का फर्क है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। यानी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। अगर देखा जाए तो स्लाइटली ग्रेटर देन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ग्रेटर देन होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। और यहाँ पे क्या आ गया? साइज अपने पास चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे? 0, दैट इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। ये अपने पास बेसिक है। ठीक है, अगर इसको बोल रहे तो इसका तो 1.6 है, लेकिन इसको बोल देते हैं कि इसका बनता है 1.672 और इसका हो जाता है 1.675। बस स्लाइटली ग्रेटर देन है, ज़्यादा फर्क नहीं है इनके मासेज में। ठीक है, बट हम अगर न्यूमेरिकली करें तो 1.6 एंड 1.6 से हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हमारे पास? प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या? लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। यानी कि जो लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 2 थी अपने पास एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जो चार्ज है वो एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव मतलब एडिशन हो जाता है। मतलब कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी के ऊपर चार्जेस है, यानी मान लो Q1 + Q2 + Q3 - Q4 + Q5। तो अगर मैंने आपको बोला बताओ इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q, टोटल Q, तो आप क्या बोलोगे? सर इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ? Q1 + Q2 + Q3। Q4 क्या है? माइनस है, तो -Q4 प्लस में Q5। ये क्या हुआ? हम सब चार्जेस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर माइनस साइन है तो माइनस वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये अपने पास क्या बन गया? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसकी जो चार्ज है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर 3 आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। जो Q = NE, किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है वो हमेशा कितना मिलेगा? मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर मैंने बोला इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है तो आप बोलोगे इस बॉडी के ऊपर चार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन।
या बोल दोगे 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते 5.5 इलेक्ट्रॉन कि 5.5 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, नहीं। या तो इसकी बॉडी के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5.5, 5.25, 5.25 लाइक फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। क्या बोल दोगे इसके ऊपर तो कि सर 2.5 इलेक्ट्रॉन है, कभी इलेक्ट्रॉन आधा थोड़ा ना होगा, इलेक्ट्रॉन तो भाई पूरा होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक थोड़ा ना कर पाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी। कैसे देखो, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है अपने पास कि न्यूमेरिकल calculate the number of electrons on a body of charge 1 कूलम। एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज कितना 1 कूलम है, तो उसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n, हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है Ne, n कितना हो गया Q अपॉन में E, Q कितना है 1 कूलम, E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या अपने पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया है कितना बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास क्या हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे सर आ तो गया 6.25 है ना, तो भाई ये नहीं आया, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 625 इंटू 10 की पावर क्या 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये तो मैंने फ्रैक्शन के लिए लिखा, जस्ट वरना ऐसे लिख दो। इसका मतलब है 625 गुना 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसके ऊपर। अगर अपने पास क्या है 1 कूलम चार्ज है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस तरह करके हम क्या निकाल देंगे, ये प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आया? ठीक है भाई। उसके बाद अपने पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आता है जिसका नाम है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। अगर हम बात करें, एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड मतलब सोना, लीफ मतलब पत्ती। देखो अपने पास हमने एक बिकर लिया ऐसे, ठीक है, जार है अपने पास एक और एक क्लोज है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने कंडक्टर को रखा और इस कंडक्टर के नीचे ना मैंने 2 गोल्ड की पत्ती लीफ बिल्कुल लाइट वेट की मैंने पत्ती लगा दी नीचे, बिल्कुल लाइट वेट है ये, और गोल्ड एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने एक चार्ज बॉडी को इसके ऊपर टच कराया, सपोज करो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बॉडी के ऊपर, तो जैसे मैंने इस बॉडी को टच कराया क्या होगा, ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये इस मेटल वायर में आएगा, राइट। इससे होता हुआ ये क्या होगा, इन पत्ती में भी आएगा। अब इन दोनों लीफ के पास पॉजिटिव चार्ज और इसके भी पास पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे, है ना। और रिपल्शन की वजह से ये जो लीफ है ये ऐसे है, जब अपने पास ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करने लगेगी, मतलब दूर दूर चलने लगेगी आपस में, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये रिपेल करेगी आपस में, दूर दूर होने लगेगी। हमें पता चल जाएगा कि भाई इस बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज है। अगर मान लो ये बॉडी न्यूट्रल है तो क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्या ये पत्ती ये जो मोशन करेगी, मूव करेगी क्या ये आपस में, ये मूव नहीं करेगी, इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं नेगेटिवली चार्ज ले आया तो क्या होगा, तो इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। अब नेगेटिव चार्ज आया तो फिर से पत्तियां क्या करने लगी, ये दूर जाने लगी, रिपल्शन होने लगा इन दोनों के बीच में। फिर से हमें क्या पता चल गया कि इस बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज है। तो इस एक्सपेरिमेंट का सीधा सा क्या मतलब हुआ, ये क्या बताएगा
इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द presence of charge on a body। ये presence of charge बताएगा कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि हमें ये नेचर ऑफ चार्ज के बारे में नहीं बताएगा। इट डज नॉट टेल अबाउट नेचर ऑफ चार्ज। इसने ये नहीं बताया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आए, नेगेटिव लेके आए। पॉजिटिव लेके आए तब भी इसने रिपेल किया, नेगेटिव लेके आए तब भी इसने क्या किया, रिपल्शन किया। तो मतलब इसने नेचर ऑफ चार्ज के बारे में नहीं बताया, बस इसने ये बताया कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज है, भाई इस बॉडी के ऊपर हमारे पास चार्ज है। अगला अपने पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बोलते हैं? अगर हम बात करें फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, total charge in the universe, in the system is constant या फिर कंजर्व्ड। इस यूनिवर्स के अंदर टोटल चार्ज है वो क्या अपने पास कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। और हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते, बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन हमें इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो कैसे, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी चार्ज है रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, जो एक वेल नोन रिएक्शन है और वो जैसे कैसे है, सबने सुनी होगी 92 यूरेनियम 238। ये क्या है, ये अपने पास रिएक्शन है यूरेनियम 92 238। जब ये रिएक्शन रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, जब ये रेडियो एक्टिव अपने ब्रेक होती है तो किस में बनती है, ये बनती है 90 थोरियम 234 प्लस में 2He4। अच्छा, अब हम चार्ज की बात करें टोटल, इसके पास टोटल चार्ज Q कितना है 92, इसके पास टोटल चार्ज कितना है 90, इसके पास कितना हुआ 2, टोटल कितना बन गया 92। इधर भी 92 इधर भी 92 है, मतलब रिएक्शन क्या है, वैलिड है। ये रिएक्शन इस वैलिड है, मतलब ये अकर करती है नेचर के अंदर। जितनी भी रिएक्शन आप ले लो। अच्छा, गामा की बात करें, गामा के ऊपर चार्ज कितना होता है 0 होता है। जब गामा ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है, माइनस प्लस में। अब तुम कहोगे ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस साइन, ये क्या हो गया सर? ये बेसिकली एक एंटी मैटर है इलेक्ट्रॉन का। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भाई है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भाई है ये। बस इसके ऊपर चार्ज क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ Q, इसके ऊपर Q कितना है 0, इसके ऊपर Q कितना है -1, इसके ऊपर Q कितना है +1, +1 -1 टोटल कितना हुआ 0। तो ये रिएक्शन क्या है, वैलिड है। ठीक है, इस तरह करके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज हमेशा क्या रहता है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास है मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडी। इस मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी में हम 3 मेथड से किसी भी बॉडी के ऊपर क्या कर सकते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चार्ज को किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं। तो नंबर 1 चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है बाय टचिंग। ठीक है, इसकी पहले डेफिनेशन अगर हम बोले चार्जिंग बाय कंडक्शन में, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी comes in contact of uncharged body। जब हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के टच में लेके आएंगे या उसे क्या कराएंगे, कांटेक्ट कराएंगे, देन
अनचार्ज बॉडी बिकम चार्ज। तो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज बॉडी बन जाएगी, बिकम चार्ज बॉडी। यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। हमने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बॉडी है, ये अनचार्ज है या न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके टच में इस बॉडी को लेके आया और इस बॉडी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मान लो 10 इसके ऊपर क्या है, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या देखा कि जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 1 2 3 इस तरह करके इस बॉडी के ऊपर आ गए 5, जो इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर आ गए, ठीक है। क्या हुआ, मतलब पहले ये क्या थी, अनचार्ज बॉडी थी, लेकिन अब मैंने अगर इसको हटा भी लिया, इस बॉडी को अगर मैंने हटा भी दिया, तो इस बॉडी के ऊपर क्या है अपने पास, अब क्या अनचार्ज है या न्यूट्रल नहीं है, अब ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। इसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज आ गया। या मतलब क्या हुआ कि इसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोला हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है तो कब तक आएंगे, जब तक दोनों की वैल्यू क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों क्या ना हो जाए, सेम, ठीक है। ये तब तक क्या होता जाएगा, चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। ये अपने पास हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। नंबर 2, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। रब करने से भी चार्ज इंड्यूस होता है। देखो कैसे, कि इसमें क्या बोलेंगे, व्हेन ए चार्ज बॉडी या व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड देन बोथ बॉडी बिकम चार्ज बॉडी, ठीक है। देखो क्या है, क्या बोलेंगे, व्हेन वन बॉडी is rubbed with another body then due to friction charge is produced ऑन इट। उन दोनों बॉडीज पे क्या आ जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बोलो सर जी आपने कहा था चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो क्रिएट कैसे हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ, जब हमने दो बॉडी को रब कराया। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ग्लास लिया, ये ग्लास है और इसको मैंने किसके साथ रब कराया, इसको मैंने एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा रहा हूं, ठीक है। सिल्क के कपड़े से मैंने इसको बार बार ऐसे रब किया। जब हमने इसको रब किया तो हमने देखा जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, थोड़े टाइम के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया ग्लास पे। और जो अपने पास सिल्क है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी कैसे आया, बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज कब आता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव चार्ज कब आता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लास है इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए सिल्क को। कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्लास से निकल के कहाँ पे चले गए, वो सिल्क क्लॉथ पे चले गए, जिसकी वजह से ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम अपने घर पे भी करते होंगे, यूजुअली हम ग्लास लेके अपने कोम कंघे को लेके हम हेयर में अपने रब करते हैं ना, और उसके बाद फिर हम पेपर को चिपका के देखते हैं, क्या हुआ, जो ड्राई हेयर है उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आ गया, और जो कोम जो कंघा है उसके अंदर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा आपने निंजा थोड़ी देखा होगा एपिसोड, ये कार्टून आता था जो है ना बच्चे देखते हैं, जो देखना उसके अंदर, अगर नहीं भी देखा, वैसे देखा होगा सबने निंजा थोड़ी। तो निंजा थोड़ी में क्या होता है, एक कैट है जिसका नाम है कियो। वो क्या करती थी, जब उसको अपने सामने वाले एनिमी के ऊपर हमला करना होता था, टारगेट, तो क्या करती थी, एक गिलास को लेके अपनी बॉडी से रब करती थी बहुत ज्यादा। ग्लास को अपनी बॉडी से क्या करती थी, रब। फर होते पंख, तो उसकी वजह से उसके जो फर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो जाता था, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता था, और वो जो शॉक है वो उसके एनिमी पे लगता था, दुश्मन जो सामने होता था, मेनली वो डॉगी होता था, सिस्सी मानू, ठीक है, तो उसके ऊपर शॉक लगता था। तो ये अपने पास क्या एग्जाम्पल हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है भाई, ये हो गया। अब नंबर 3, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करेंगे इसमें हम दो बॉडीज को ना तो टच करेंगे ना रब कराएंगे, फिर क्या करेंगे चलिए देखते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, इन दिस मेथड व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी come near to the neutral या अनचार्ज बॉडी, जब हम एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे, टच नहीं करा रहे, नॉट टचिंग, नियर टू द, देन uncharged body become charged। हाँ ये कैसे हो गया, जादू मिराकल कैसे हो गया भाई, हमने तो टच भी नहीं कराया ना हमने रब कराया, फिर ऐसे कैसे अपने आप चार्ज इंड्यूस हो गए। देखिए इसके देखना ध्यान से, इसको मैंने क्या लिया, एक मेटलिक रोड लिया, अपने पास एक मेटल का स्फीयर लिया, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको रखा हुआ है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया, न्यूट्रल का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कोई टोटल चार्ज इसके ऊपर कितने है, 0 है। अब मैंने यानी इसके ऊपर इस तरह से अगर देखा जाए तो ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसके पास मैं एक चार्ज बॉडी को लेके आया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ले आया, टच नहीं कराया, पास लेके आया। अब जैसे मैं पास लेके आया पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज वो सारे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे क्या होंगे, रिपेल होंगे, धक्का लगाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो ये स्टेज नंबर 2 इसकी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि मैं इसके पास क्या लेके आया, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या हुआ, जितने भी नेगेटिव थे 6 के 6 1 2 3 4 5 6 ये इधर आ गए, और जो पॉजिटिव चार्ज थे 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज कहाँ गए, उधर इकट्ठे हो गए, अलग अलग हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको अर्थिंग कर दी। अब जैसे मैंने इसको अर्थिंग की, अर्थिंग का क्या मतलब होता है, एक्सेस जितने भी चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज वो सारे कहां गए, अर्थ में चले गए। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे कहां चले गए, अर्थिंग में। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 नेगेटिव चार्ज बचे, और यहाँ पे अपने अभी भी मैंने क्या रखा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है। बात समझ में आया। इसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाया। इसको जैसे मैंने हटाया, ये जो नेगेटिव चार्ज है सारा इस बॉडी में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी यहां पे ये क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी, यहां पे क्या हो गई, ये यहां पे हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी हमने क्या किया, न्यूट्रल बॉडी थी, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना दी। इसको ना हमने टच कराया ना हमने इसको रब कराया, तो ये अपने पास हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, यहाँ तक अपना बेसिक चार्ज का खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टीज, तो बस चार्ज की यही है। ठीक है, तो ये बेसिक है चार्ज का। तो आई होप समझ आया होगा आपको। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हम इस चैनल के ऊपर अब 12th की वीडियोस को अपलोड करेंगे, और इन ईजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे से। ठीक है, आसान तरीके से बिल्कुल समझाया जाएगा आपको। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।